हेलो, तो कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए कौन से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। तो अगर आपको इस चैप्टर में यार इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे 20 क्वेश्चन में एक भी जगह प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मैं जानता हूं आप गलती कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग अपने नजर बोर्ड बना रखते हैं कि विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी द 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि हमें वो नंबर्स हमें टर्म्स फाइंड करना है, जो एपी के 54 टर्म से 132 मोर देन हो। देखिए हमें क्या 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 फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म होगा। तो हम लेट्स एज्यूम कर लेंगे वो nth टर्म होगा। वो क्या होना चाहिए, वो A54 प्लस 132 मोर देन होना चाहिए। यही हमें फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म्स है, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है कि वो क्या है। चलिए हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन हमें क्या क्या है, तो एक बार आप देख लीजिए गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमें A बराबर 3 और A2 बराबर 15। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल D फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम D निकाल लेते हैं, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा और A2 15 दे रखा है एंड माइनस 3 बराबर 12। अब यहां देखिए हमने A फाइंड कर लिया, हमें D फाइंड कर लिया। अब देखिए यहां फॉर्मूला लगा देते हैं कि AN बराबर A प्लस AN बराबर जाऊन उधर तो काट दीजिएगा, हाँ, A54 प्लस 132 मोर देन होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, ए प्लस 54 क्या ले सकते हैं 53D प्लस 132। तो यहां से अगर आप चाहें तो ए से ए को काट सकते हैं, तो बचा n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ क्या मैं वैल्यू रख दूं, बिल्कुल n माइनस एंड डी का वैल्यू 12 दे रखा है एंड 53 इंटू 12 प्लस 132। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो n माइनस 1 और ये 12 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 3 जा 36, ये हो जाएगा इतना और प्लस 132। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो मर खाना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, फिर यहां से आप ध्यान दें तो 12n माइनस 12 बराबर 768 हो जाएगा। अब यहां से मैं थोड़ा इस गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं तो 12n बराबर, ये माइनस 12 जब बराबर के बाद आएगा तो क्या प्लस 12 नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये देखिए 12n बराबर 0 7 और ये हो जाएंगे 0 7 और 7। तो यहां से अगर हम डिवाइड कर दे तो n बराबर क्या हो जाएगा 770 अपॉन 12। फिर गलती हो गया क्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 छक 72 यानी 12 6 72, बचा 5 0 8 होना चाहिए था। सॉरी भाई, इसमें अगर हम 12 ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, ये 80 हो जाएगा। सॉरी 780 बाई 12। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 छक 72, बचा 6 12 पंचे 60। तो वो नंबर ऑफ टर्म क्या था, तो वो n का वैल्यू 65 आएगा, जो A54 से 130 मोर होंगे। तो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से हमने फाइंड किया है। कुछ नहीं किया इसमें, केवल ए दे रखा था, हमने डी फाइंड कर लिया। और हमने इसमें क्या कहा गया था कि वो कौन विच टर्म्स ऑफ द एपी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो nth टर्म है। तो nth टर्म्स ऑफ एपी इज A54 प्लस मोर देन 132। वहां से हम देखिए कैलकुलेट करके हमने n का वैल्यू 65 कर लिए। तो यही वो टर्म्स होगा जो A54 से 132 मोर देन होंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोल रखा है, देखिए 12 में जो बोल रखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP जैसे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 और उनके बीच का जो 100 टर्म्स इज 100, यानी 100 टर्म्स जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी
100 है। तो बोला गया इस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, इसका भी आंसर तो 100 ही होगा। कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो 100 टर्म्स हो चाहे वो 10,000 टर्म्स हो। लेकिन चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 AP दे रखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा AP1 है और ये हमारा एक AP2 है, और मरियम लैट्रिन कर ली है, ये AP2 है। तो यहाँ पहले वाले टर्म्स को क्या मान लेंगे A1, यहाँ भी क्या कर लेते हैं A2 कर लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम A101 कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग A102 कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा था कि दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग समझे कि हमारा दे रखा है। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D, इसका भी कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। तो देखिए कि अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A101 माइनस A202 बराबर 100, ये हो जाएंगे। अब यहाँ वैल्यू रख दे, A100 बराबर क्या होगा, A प्लस 99D होगा कि नहीं होगा, A1 कर देते हैं, माइनस A2 प्लस 99D, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर 100 हो गया। अब हम लोग यहाँ से गौर कर पा रहे होंगे क्या कि A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। तो क्या 99 से क्या 99 कट गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो क्या A1 माइनस A2 बराबर क्या 100 है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे इक्वेशन 1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस तरीका से हमने किया है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि A1000 यानी कि A1000 कर देते हैं, और माइनस A2000 का जो कॉमन डिफरेंस है क्या वो वही है। चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बताइए, देखिए क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो हमने 100 टर्म्स को ले लिया, हमने फर्स्ट इसको मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस, देखिए क्या होगा ध्यान दे, 999D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, माइनस A2 क्या हो जाएगा, तो भैया A2 को हम लोग A2 रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा प्लस 999D। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो A1 प्लस 9900D माइनस A2 एंड माइनस 999D। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया A1 माइनस A2, और हमने अभी निकाल रखा है कि A1 माइनस A2 का जो वैल्यू है वो 100 है। तो आप यहाँ से गौर कर पा रहे होंगे कि 1000 टर्म्स के बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या होंगे 100 ही होंगे। ये हमने प्रूफ कर डाला कि 1000 टर्म्स रहेगा उनके बीच का भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 ही रहेगा। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इसमें बोला था 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो हमने दोनों कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया सेम, D और D मान लिया। फर्स्ट वाले टर्म को इसमें AP1 में A1 कर दिया और AP2 में इसको A2 कर दिया, और इसका बोल रखा था क्या कि 100th टर्म जो है उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। ये देखिए ये बोल रखा था क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कि A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D बराबर 100। मैंने A2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने सेकंड वाले AP के टर्म्स फर्स्ट टर्म को A2 माना था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो A1 प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं 99D माइनस A2, फिर माइनस दोनों में लगा तो 99D, तो 99D से 99D कट गया, तो A1 माइनस A2 बराबर 100 हो गया। उसी तरीके से यहाँ हमने थाउजेंड्स को सॉल्व किया तो भी मेरा कॉमन डिफरेंस 100 आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो आप नजरें बनाए रखें। हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 13, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, 10th एग्जामिनेशन में। वो क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। वो कितने नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें बताना है। 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो बताइए आप 3 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है 100 से। अरे स्टार्टिंग कहाँ से है 100 से, लेकिन क्या 100 से लेकर कहाँ तक होता है वो 999 तक होता है। लेकिन बताइए क्या 7 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे, 7 को क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, 7 बन जा 7, क्या बचा 3 0, 7 4 दा 28, क्या बचा 2, क्या बचा 2। यानी कि अगर इसमें हम लोग क्या ऐड करें जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो केवल हम 5 अगर ऐड कर दिए तो 100 में अगर 5 ऐड कर दिए 100 में तो क्या हो जाएगा 105। यहाँ से 10 लेके
ये 105 के बाद क्या हो जाएगा 112। इस तरह ये चलते रहेंगे। और ये 999 है, ये कहाँ तक चलेगा देखिए। देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा क्या बात करती तुम लोग, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, ये 1 हो गया। और उसके बाद क्या नोट करेंगे 9, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 5। अब देखिए आपका सवाल होगा कि 5 को इसमें ऐड कर दे तो भी वो डिवाइड हो जाएगा, तो भी वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 में अगर 2 ऐड करते 7 से, लेकिन जैसे ही इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये जो हमारा नंबर है वो 4 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि वो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 994। तो ये जो नंबर होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए अब इसमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें लास्ट टर्म दे रखा है, यानी कि an बराबर क्या दे रखा है 994, और a बराबर क्या दे रखा है 105, और a2 बराबर क्या है 1112, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1112 माइनस 105, तो d बराबर हो जाएगा 7। तो आपने यहां से देखा कि मैंने d कैसे फाइंड कर लिया। देखिए d निकालने का इसमें एक यूनिक तरीका क्या है, जिस नंबर से डिविजिबल देगा वही नंबर इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां से चलिए वो नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे इनके बीच में, जिनका लास्ट टर्म क्या है 994 है, द फर्स्ट टर्म ये है। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या है 994 बराबर 105 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है d 7। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं 994 माइनस 105 बराबर, नजरे बोर्ड पे बनाए रखे, n माइनस 1 इंटू 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग माइनस कर दे 14 में से 5 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। क्या हमने सही माइनस किया है, चलिए सही है। और ये 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर दे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1, देखिए 8 8 9 अपॉन 7 बराबर n माइनस 1 दे रखा है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14 एंड 4 बचा, क्या बचा 7 2 जा 14 एंड 4 49 हो गया, एंड 7 7 जा 49 प्लस 1 बराबर n, क्योंकि ये माइनस 1 इधर आया तो क्या देगा प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे 128। यानी कि वो नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे इनके बीच में वो कितने टर्म्स होंगे टोटल, तो वो 128 टर्म्स होंगे, यानी कि 129 टर्म्स होंगे इस पूरे सीक्वेंस में जो डिविजिबल बाई 7 हो। क्योंकि देखिए पहला टर्म्स क्या था 105, उस तरह करते 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 जब हम लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे 128 होंगे। देखिए अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, अरे तो चिंता लेने की बात नहीं है। आर्यभट्ट ने इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद जीरो का आविष्कार क्यों किया था? अरे भैया जिसको मैथ्स नहीं आता है उसी के लिए किया था कि आपको एग्जामिनेशन में जीरो मिलेगा, जीरो। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता तो चिंता लेने की बात नहीं है। अरे आर्यभट्ट का मेहनत कब कामयाब होगा, जब आपको जीरो मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 2-3 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार कॉपी में लिख के बनाइए, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा यार, क्यों नहीं समझ में आएगा? मैथ ही है ना, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट थोड़ी जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाला, समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखें और कंटिन्यू बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इस आसानी से किसी भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वो क्या है? वो ये है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 एंड 250 के बीच में कितने वो मल्टीपल्स हैं 4 के, वो हमें बताना है। तो देखिए अब बताइए कि ये 10 से लेकर हमें कहाँ तक चलना है, 250 तक ये हमें चलना है। लेकिन आप ही बताएं ना, क्या 4 का मल्टीपल 10 है? नहीं है। तो आपका सवाल होगा कि भैया 4 का मल्टीपल तो 4 है और 8 भी है और 12 भी है, लेकिन हम लोग 4 और 8 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये 10 से पहले ना है, हमें क्या करना है, इनके बीच में लेना है। इसलिए 10 से मोर देन लेंगे एंड 250 से कम बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर हमारा सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएंगे,
16 हो जाएगा, उस तरह ये चलता रहेगा। और ये लास्ट में क्या बचेगा, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 250 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 छक 24, क्या बचा 1 10, 4 दूना 8 2। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 248 248। ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा क्या है लास्ट टर्म है। तो अभी हमें क्या मिल गया, देखिए कि an बराबर 248 मिल गया, a बराबर 12 मिल गया एंड a2 बराबर 16। तो यहाँ से अगर हम लोग d फाइंड करते हैं तो a2 माइनस क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। a2 क्या है 16 माइनस 12 बराबर 4, d बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है, यानी n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कहा था आपको कि पूरा एक्सरसाइज का सवाल इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 248 बराबर a का वैल्यू क्या है 12 है, प्लस n हमें नहीं मालूम है और d का वैल्यू क्या है 4। तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, बटा में ये हो जाएगा 4, क्योंकि n क्या है मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू से पहले आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 पंचे 20 यानी 4 5 जा 23 बचेगा, 9 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर n हो जाएगा। तो यानी कि n बराबर क्या है 60, यानी कि वो 10 से 250 के बीच में 4 के भी जितने भी मल्टीपल हैं वो 60 ही मल्टीपल हैं, यानी कि 4 के 60 मल्टीपल हैं जो इन पूरे के बीच में लय करते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं। वो टोटल मल्टीपल कितने हैं 60, यही हमें फाइंड करना था। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। 15 में क्या बोल रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10, 7 इज इक्वल, यानी कि वो कौन सा एपी का वो टर्म्स है दोनों एपी का जो दोनों में क्या है इक्वल वैल्यू। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम nth टर्म जो है वो क्या है सेम है दोनों का। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट एपी में देखें, यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम दैट nth टर्म्स ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब बताइए पहले वाला जो एपी है यानी फर्स्ट एपी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a1 बराबर 63 एंड a2 इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से अगर हम d फाइंड करते हैं तो 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से सेकंड एपी में अगर हम देखते हैं तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 एंड a2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो a2 माइनस a1 10 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हमने देखा दोनों कॉमन डिफरेंस सेम कर लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों का नंबर्स ऑफ टर्म जो है, दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल कर देते हैं, क्योंकि बोला गया है ना इसमें कि वो इक्वल है, यानी कि an दोनों का जो an है वो इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ से गौर कर पा रहे होंगे कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो नजरिए आप यहाँ बना के रखें, a बराबर यहाँ क्या दे रखा है 63 प्लस n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है बट d हमने फाइंड किया है क्या है 2 इक्वल टू, इसमें a का वैल्यू क्या दे रखा है सेकेंड एपी में 3 प्लस n नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं मालूम है एंड d इज आल्सो गिवन 7। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं 63, जब प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएंगे 2n माइनस 2 बराबर 7n माइनस 7। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या हो गया 60 हो गया और प्लस ये 2n माइनस 2 है और ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर 7n। देखिए ये माइनस 7 को हमने इधर ले रखा है। तो 60 में से क्या करेंगे 7 में से 2 घटा देंगे 5, ये आ गया 65, ये क्या आ जाएगा 65 बराबर 7n और ये प्लस 2n जो है हमने इक्वल टू के बाद कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस 2n। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 7 माइनस 2n तो ये 5n हो जाएंगे बराबर 65। तो n का वैल्यू क्या आ गया 13, यानी कि वो AP के 13th टर्म्स होगा जो दोनों APs के लिए वो सेम होगा। क्या होगा
एंड 30 टर्म्स ऑफ द एपीज, बोथ द एपीज के लिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर आप फाइंड भी कर रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तो आप फाइंड करके देख लीजिएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूं। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म्स इज 70, हुज थर्ड टर्म्स इज 16। तो थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म्स क्या हो जाएंगे 16, यानी कि A3 क्या हो जाएगा, A3 16 दे रखा है। एंड द सेवेंथ टर्म्स यानी कि A7 जो है वो क्या है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स, इसको क्या कर दिया गया है, फिफ्थ टर्म तक एक्सीड करके उसमें 12 ऐड कर दिया गया है। यही हमें फाइंड करना है कि वो इसमें थर्ड टर्म्स द सेवेंथ टर्म दे रखा है, तो हमें एपीज फाइंड करना है, यानी कि A1 A2 A3 A4 हमें निकालना है। तो हमने कहा था आपको अगर किसी भी एपी को फाइंड करना है दो चीज का मालूम होना जरूरी है, एक फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये दो चीज मालूम है तो आप किसी भी एपी को आसानी से कितने भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कि A3 बराबर क्या होगा। A3 बराबर हो सकता है क्या, A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 16। उसी तरीका से इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। A7 क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। तो A से A कट गया, 6D माइनस 4D बराबर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो 2D बराबर क्या हो जाएंगे 12, 2D बराबर क्या हो जाएगा 12, तो D बराबर क्या हो जाएंगे 12/2। एंड D जब हम फाइंड करेंगे तो D बराबर क्या आ गया 6। तो एपीज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, D चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस, और हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। चलिए D का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर 16। तो A बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, तो A बराबर क्या हो जाएंगे 4। यानी हमने A का वैल्यू क्या कर लिया 4 एंड D का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया 6। अब हमें AP फाइंड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। AP क्या होता है बताइए, फर्स्ट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, कहाँ चलता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसमें हम AP फाइंड करना है तो A बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 क्या हो जाएंगे 4 प्लस 6। उसी तरीका से A 4 प्लस 2 इंटू 6। इस तरह आप निकालते रहें। एपी फाइंड करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स का होना जरूरी है। तो ये देखिए 4 हो जाएंगे और ये 10 हो गया, और 6 टू 12 और 4 16, ये क्या हो गया 16। इस तरह इसमें आप 6 से बढ़ाते चले तो ये 22 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा और ये लास्ट तक चलता रहेगा। तो हमने देखा किस तरीके से हमने एपी फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आप वीडियो में लगातार बने रहें, देखिए आप पढ़ाई करते रहें। कोई बात हो सकता है कोई आपको बोलेगा पढ़ लिख के क्या कर लोगे, अरे पढ़ लिख के अगर आप बीए भी कर लीजिएगा ना भाई, तो कम से कम यूपीएससी का फॉर्म तो भर सकते हैं, आप बिहार पीसीएस का फॉर्म तो भर सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में बैठ तो सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बताइए आपके पास सपना तो पहले ही मर गया। आप आईएएस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, आप एसडीएम बनने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं, आप सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, आप बैंकिंग में जॉब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भाई कम से कम अगर आपको कुछ भी सुझाव नहीं समझ में आ रहा है, आपका बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप सिंपल बीए कर ले। लेकिन गांव वाले चक्कर में ना पढ़े कि पढ़ के क्या कर लोगे, पढ़ के क्या कर लोगे, अरे पढ़ के ही तुम सब कुछ करोगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। एज ए मुस्लिम इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द रिपोर्ट ऑफ सच्चर कमेटी। जानते हैं ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान सबसे पीछे है। क्यों है, क्योंकि आज देख लीजिए जो पढ़ना चाहता है उसको भी कुछ लोग बहका देते हैं कि पढ़ के क्या कर लोगे, बाकी सबको तो सऊदी जाना है। अरे सऊदी जाना है लेकिन पहले एटलीस्ट बीए तो कर लीजिए, कम से कम आपको ऑप्शन तो रहेगा कि हम कम से कम आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, हम पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए भाई पढ़ते रहें, कोई ये नहीं सकता आप बाद में काम कर लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट बीए कर लीजिए। और एक 2 बार एग्जाम देकर देखिए, भाई निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं है, क्या समझे। इसलिए आप पढ़ाई ना छोड़े, उन लोगों की बात पे ना आए कि पढ़ के आप क्या कर लीजिएगा। पढ़ के आप बहुत चीज कर सकते हैं, पढ़ के आप बहुत चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो बस एक ही ऑप्शन है, क्या कि आप काम ही कीजिएगा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ काम खराब है, लेकिन भाई जब अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी दे रखे हैं कि भाई तुम कुछ कर सकते हो पढ़ाई करके, तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ।
ट्राई करने में जा क्या रहा है। तो अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपके पास दोनों चांस है, क्या कि आप यूपीएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप दूसरा को काम भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने बीए नहीं किया, आपने कोई बैचलर डिग्री हासिल नहीं किया, तो केवल आप काम ही ना कर सकते हैं, क्या आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप आईएएस निकालने के बारे में सोच सकते हैं? अरे नहीं सोच सकते भाई। इसलिए उन बातों पे ध्यान ना दे, आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करें, बिकॉज एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ। सो प्लीज बी फोकस ऑन एजुकेशन। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म्स यानी 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपीज। हमें एपी के लास्ट टर्म से हमें क्या निकालना है? 20 टर्म्स को फाइंड करना है। देखिए इसका एकदम इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो क्या है? देखिए जब भी हमें इंड टर्म से निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम इंड, अगर हमें इंड से nth टर्म निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस यानी लास्ट टर्म बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए हमें क्या निकालना है? लास्ट से हमें 20 निकालना है, तो A20 बराबर क्या होगा? लास्ट टर्म तो क्या है? 253 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है? 20 माइनस डी का वैल्यू क्या है? अरे भैया डी का वैल्यू क्या है? तो डी का वैल्यू है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू। अच्छा डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो a बराबर क्या है? 3, A2 बराबर क्या है? 8, तो d बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। तो बताइए 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, तो 253 माइनस 95, तो यहाँ माइनस कर ले। 253 में से 95 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये बचेगा 4। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 और ये 1, तो ये जो हमारा आंसर आएगा 158 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। कितने आएंगे? 158। देखिए फॉर्मूला को आप याद रख ले कि जब भी हमें लास्ट टर्म से किसी का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? L माइनस यानी लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमें दे रखा है 253 एंड हमने यहाँ पुट कर दिया सब वैल्यू को। आप आसानी से लास्ट टर्म से क्या कर रहे? अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 and the sum of fourth and eighth terms of an AP is 24। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है? देखिए हमें गिवन क्या क्या है। हाँ तो हमें क्या गिवन है? A4 प्लस A8 बराबर क्या है? 24। देखिए बोल रखा है ना, फोर्थ टर्म्स एंड 8 टर्म्स ऑफ एन AP is 24 एंड द सम ऑफ द 6 टर्म्स एंड 10 टर्म्स, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना गिवन है? 44। तो हमें क्या फाइंड करना? फाइंड 3 टर्म्स, यानी एपी के हमें 3 टर्म्स फाइंड करना है, यानी A1 A2 A3 फाइंड करना है। चलिए यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो A3 को हम लोग A4 क्या ले सकते हैं? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। तो ये क्या हो जाएंगे? A और A 2A प्लस 7 3 10D यानी कि 10D बराबर 24। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर 24 जब इसके बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 12। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन 1। देखिए ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। तो A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D एंड प्लस A प्लस 9D बराबर 44। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो A और A कितना हो जाएंगे? 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा? 44। तो A प्लस 7D बराबर हो जाएंगे 22। ये हमने इक्वेशन 2 कर लिया। देखिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था ना, इक्वल टू को बाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए उसी तरीके से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देते हैं। तो 2 क्या है? A प्लस 7D बराबर 22 एंड फर्स्ट क्या है? A प्लस 5D बराबर 12। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। 7 में से 5D माइनस कर देते हैं तो हमारा 2D बच जाता है और ये 10 हो जाएगा। तो D बराबर 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो D बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया?
डी बराबर हमने 5 फाइंड कर लिया। अब डी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ए फाइंड हो जाएगा। ए प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, तो ए प्लस 25 बराबर 12, तो ए बराबर 12 माइनस 25, तो ए इज इक्वल टू -13। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया और डी फाइंड कर लिया। अब हमें 3 टर्म्स निकालना है, तो निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं 3 टर्म्स को। कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, a1 बराबर वही होगा -13, और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी कि a का वैल्यू क्या है -13 प्लस 5, तो ये हो जाएंगे -8। इस तरीके से अगर a3 फाइंड करते हैं तो a प्लस 2d हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या दे रखा है, तो भैया -13 प्लस 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएंगे -13 प्लस 10, तो यानी कि -3। तो हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3, तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, वो हमारा सीरीज होगा -13 -8 और -3। तो हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज के बचे हुए 2 क्वेश्चन को भी आज ही सॉल्व करेंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा आज ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20, वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो 19 में क्या बोल रखा है, एंड सुब्बा राव, देखिए सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, वो 1995 से वर्क करना स्टार्ट करता है, एंड द एनुअल सैलरी इज 5000 रुपीज, उसका एनुअल सैलरी क्या है 5000 रुपीज है, एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर्स, वो हर एक साल में कितना रुपये इंक्रीमेंट पाता है 200, यानी 200 रुपीज वो इंक्रीमेंट पाता है। तो इन विच ईयर्स डिड इनकम्स रीच 7000, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि वो कितने साल में, नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना है कि वो कितने साल में 5000 से 7000 पे आ जाएगा। तो चलिए देखिए, जो हमारा सीरीज बनेगा, तो फर्स्ट ईयर का जो इनकम है वो सैलरी क्या है 5000 रुपीज, एंड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, तो सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा 500, 5200, एंड थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा 5400। इस तरह चलते 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 बोला है कि 7000 कब पुर जाएंगे, यानी कि हमें ये फाइंड करना है नंबर्स ऑफ टर्म, यानी नंबर्स ऑफ ईयर। तो हम क्या 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 दे रखा है, ए बराबर दे रखा है क्या 500, a2 बराबर 5200, एंड an बराबर, यानी लास्ट टर्म तो हमें यही ना 7000 रुपीज। तो यहाँ से हम डी फाइंड कर लेते हैं, a2 माइनस a1, तो ये कितने हो जाएंगे 5200 माइनस 5000 बराबर 200। तो डी बराबर क्या आ गया 200, और ए बराबर हमें 5000 दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से नंबर ऑफ ईयर निकाल लेते हैं कि कितने साल में सुब्बा राव का इनकम 7000 रुपया हो जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू क्या है 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 200, तो 7000 और ये 5000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5000 बराबर n माइनस 2 इंटू 200। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो ये आ जाएगा 2000 रुपीज अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि ये 200 मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू से इधर लाए तो ये डिवाइड हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 10 जा, तो 10 बराबर n माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 11, यानी कि 11 साल के बाद सुब्बा राव का इनकम 5000 से 7000 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था कि नंबर्स ऑफ ईयर कितने होंगे, तो 11 ईयर्स होंगे, इसमें सुब्बा राव का जो इनकम है वो रीच हो जाएगा क्या 7000 रुपीज। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 19 को भी समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, जो इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एकदम ईजी है, मैं इसको अपडेट पढ़ता हूँ। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर्स एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 रुपये। तो फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव करती है, एंड हर वीक में वो क्या करती है इतना रुपया सेविंग करती है। तो 5 ये क्या हो जाएगा 6.75 हो जाएंगे, और चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है 2.75। तो हमें फाइंड देन, यानी कि वो हमें नंबर ऑफ वीक फाइंड करना है, कितने वीक में उसका रुपीज जो है वो 20.75 हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं कि a बराबर हमें 5 दे रखा है, a2 बराबर हमें 6.75 दे रखा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 6.75 माइनस 5 हो जाएंगे। तो ये हमारा 1.75 आ गया। तो हमें an दे रखा है, क्या दे रखा है 20.75,
फार्मूला लगा दे रहे हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला पे पूरा हिसाब बनने वाला है। तो 20.75 बराबर ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन हमें निकालना है, डी है 1.75, तो 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75 हो जाएगा। तो 15.75 अगर इसको माइनस कर देते हैं तो 1.75 बराबर n माइनस 1 हो जाएंगे। तो इससे ये कट गया। अब काट दीजिए। अरे भैया काटने तो आता है ना आपको। चलिए अगर हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई, एक काम कीजिए सीधे 125 से काटिए, सीधा 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 तिहाई 75, फिर 25 से काटिए इसको, 25 सते 175, तो ये क्या हो जाएगा 63/7 बराबर n माइनस 1, तो ये 9 हो गया, 9 प्लस 1 बराबर n, तो ये n का वैल्यू क्या आ गया, n बराबर 10, यानी कि वो 10 वीक के बाद उसका जो इनकम है, सेविंग जो है वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। तो आई होप कि आप पूरे एक्सरसाइज को अच्छे सॉल्व कर लिए होंगे, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आता भी है तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार अपने से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए आप पूरा का नोट कर ले, अच्छे से पढ़ाई करें एक्सरसाइज 5.2